ओवर थिंकिंग या हेडेक के लिए माइग्रेन हो गया तो? सबसे पहली बात तो अगर एक चीज को हम लेते हैं माइग्रेन को, तो कारण जानना है कि माइग्रेन हो क्यों रहा है ना। तो सबसे पहले माइग्रेन का कारण होता है कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है। या तो आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है, या फिर आपको इंडाइजेशन रहता है, ये बात ध्यान रखनी है। कहीं ना कहीं सफाई नहीं हो रही है। ओके, अब साथ में जो रूट कोज है सारी बीमारियों का वो है स्ट्रेस। तो या तो आपका स्क्रीन टाइम बहुत अच्छा है वाला है, मतलब बहुत घंटों तक आप बैठते हैं या लैपटॉप पे बहुत घंटों तक काम करते हैं, या फिर आपने अपने आप को अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर फंसा रखा है। यानी लाइफ बहुत बढ़िया है पर आप छोटी छोटी चीजों में इतना सोचने लग जाते हैं। तो सोचने विचारने से क्या होता है, वो चिंताओं के रूप में, स्ट्रेस के रूप में अपनी न्यूरो सेल्स की एक्टिविटी जो है वो एक बर्डन फील करने लग जाती है, न्यूरो पैटर्न से वैसे हो जाते हैं। तो वो अव्यवस्था हमें व्यवस्थित करनी होगी। और साथ में जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि इसका कारण, जो मूल कारण जो है वो गैस है ना, वात दोष है। तो इंडाइजेशन आपको हो रहा है, या भोजन लिया हुआ आपका सही ढंग से पच नहीं रहा है, तो आपको भोजन व्यवस्था ठीक करनी होगी, एक सिस्टम बैठाना होगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और डायबिटीज, इसके अंदर जो माइग्रेन जो होता है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर, जैसे तुअर की दाल, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या चीज मैंने खाने में खाई कि वो ट्रिगर हुआ। ठीक है, तो आप उस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। साथ में आपको ब्रेकफास्ट का सिस्टम बैठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि यौगिक मैनेजमेंट क्या करें आप। तो अगर आपको माइग्रेन है तो आप ज्यादा फास्ट रिगरस यानी एक्सरसाइज आप नहीं करें, एक बार अवॉइड करें। ठीक है, उसको सेट होने दें, क्योंकि एकदम बूस्टअप होगा और वो ज्यादा बूस्टअप होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ जाएगा तो आपको ज्यादा ट्रिगर हो सकता है। तो ये पहली व्यवस्था बैठाएं। और माइग्रेन हो रहा है तो सबसे पहले तो बढ़िया है कि आप कुंजल कर लें, पानी पिए बहुत सारा, नमक मिला के, नींबू मिला के। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं मिलाएं, वरना मिला के पिए और वॉमिट कर ले, आप कुंजल कर ले। तो सारा का सारा जो वात है, जो गैस है, ओके, वो ऊपर ना चढ़े तो वो बाहर निकल जाएगी। तो आपको बहुत हद तक आपको आराम मिल जाएगा। अब आपको आसन कौन से करने हैं, तो आसनों में आपको वही सारे, आप आराम से रेस्टोरेटिव जो आसन आ जाए, जो रिलैक्सेशन हमको देते हैं, आराम हमको फील करवाते हैं, ऐसे आसनों की तरफ आप जाएंगे। ओके, आप पंचकर्म मैनेजमेंट क्या करें, तो आपको शिरोधारा करना है, आपको आप बस्ती कर्म करवा सकते हैं, ताकि एनीमा आप लेंगे मेडिकेटेड ऑयल का है, काढ़े का, तो आपका पूरा कॉलन आपका क्लीन हो जाएगा, पाचन शक्ति आपकी अच्छी हो जाएगी। तो और साथ में आसनों में तो सारे आसन आप जो आप आएंगे वेदोपचार के अंदर तो बताएंगे, कोई इतनी बड़ी लिस्ट है। तो जैसे जिस्म के अंदर दबाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, ट्विस्टिंग पड़ रही है, ताकि आते आपकी साफ हो, स्टमक आपका अच्छे से काम करे, वो काम आपको करना है। अब माइंड पे काम करना है, तो माइंड पे काम करने कैसे मन को शांत करें, तो लेट गो वाली स्थिति आपको अपनानी पड़ेगी। जो चीजें हमारे पास हैं उसको हम संभालें, थोड़ी मुस्कुराहट अपने जीवन के अंदर बना के रखें। साथ में आप कैसे बना के रखें, मूड ही नहीं हो रहा है बनाने का, तो भाई साउंड हीलिंग थेरेपी करो, मेडिटेशन करो, त्राटक करो, काउंसलिंग करो, अपने आप की काउंसलिंग करो, स्वाध्याय करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छी सत्संगति में जाओ, ऐसे संगत पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठो आप, जो आपको इंस्पायर्ड करे जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो इन्हें संगति से बहुत असर पड़ेगा, साउंड हीलिंग थेरेपी से बहुत अच्छा असर पड़ेगा, शिरोधारा से बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो ये सारी चिकित्सा योग चिकित्सा है, ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो सारी है, साउंड हीलिंग है, पंचकर्म है, ये हमको अंदर से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से साफ करती है, शुद्ध करती है, और हम जीवन जीना कैसे चाहिए तो वो हमें कहीं ना कहीं बताती है। तो ये थेरेपी आप ले सकते हैं, जीवन को अच्छा बना सकते हैं।